नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य को लेकर के एक बहुत ही बड़ा ऑडिट आ रही और परिमल जी का इतने दिनों के बाद पता नहीं कहाँ थे। उनका एक बयान काफी तेजी से वायरल हो रहा है। उस बयान में क्या बोले वो सारी चीजों को हम लोग तर्क के साथ में खंडन करेंगे और बातों को रखेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे और उन्होंने क्या कहा है और आपके लिए क्या फायदा है और क्या नुकसान है। जो अंतिम तक रहे उनको सारी चीजें पता चलेंगी और जो नहीं रहेंगे बाकी बात आप जा सकते हैं अभी। चलिए बात करने वाले हैं, अब असली लड़ाई शुरू होगा। समान काम का समान वेतन को लेकर के भी बातें निकल करके आ रही है ना। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आप यहाँ पे गौर कीजिएगा तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कई सारी चीजें, यानी कि देखिएगा झारखंड सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के अपडेट परिमल कुमार जी का एक नया बयान। मैंने लगातार टारगेट किया है उनको। कई सारे लोग बोलते हैं आप टारगेट कर रहे हैं उनको। ये टारगेट तक करना जरूरी भाई। आज वो बोलते थे कि 26,001 मतलब 26,001 का नौकरी लगवाएंगे। आज वो कहाँ चले गए 26,001 वाली नौकरी। खैर चलिए कोई दिक्कत नहीं, इतने दिनों के बाद आज उनका बयान आया, देख लीजिए क्या बोल रहे हैं। परिमल कुमार जी का पहला बयान है नौकरी पाने के बाद, है ना, ध्यान देगा। हालांकि इससे पहले कई बार कुछ कुछ थोड़ा मोड़ा बोले। देखिए नियुक्ति के बाद पहला आधिकारिक संदेश सामने आया। कक्षा 1 to 5 6 to 8 सभी नवनियुक्त सहायक आचार्यों के लिए संदेश है ना। कक्षा 1 to 5 हो चाहे आप 6 to 8 हो, सभी के लिए ये जो संदेश है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अंतिम तक देखिएगा, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए नियुक्ति को लेकर के बताया गया है, क्या बोले, ऐतिहासिक संघर्ष का परिणाम। बिल्कुल आपका मेहनत है, आपने मेहनत किया, छात्र लोग भी मेहनत किया, सपोर्ट किया, तो उनका परिणाम है। यह केवल नियुक्ति नहीं बल्कि 2013 से 2026 स्टेट अभ्यर्थियों के 10 वर्षों का संघर्ष का नतीजा। हाँ बिल्कुल सही है बात, ये तो सही है, मुझे पता है, आप सबको पता है। लेकिन यहाँ पे जो आपने बीच रास्ते में छोड़ दिया वो क्या, उसका जवाब कौन देगा। खैर चलिए उस पर अभी आया है बयान, देखिएगा। सड़क से लेकर के न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक संघर्ष जारी रहा। किसी बड़े नेता या संगठन का सहारा नहीं लिया। बिल्कुल कोई भी नेता मंत्री लोग सिर्फ पर वोट अगर फायदा मिल रहा है उससे तो उसलिए वो जाते हैं। अगर वोट नहीं मिल रहा है तो वो फायदा आपको नहीं पहुंचाएगा, यानी कि आपको सहयोग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे सीजल का एग्जाम्पल हम ले लेंगे। जैसे सीजल में बीजेपी मुद्दा बनाई बट वो हार गई। हारने के बाद जैसे सीजल कहाँ चला गया कहाँ नहीं गया कुछ पता ही नहीं। अमर बावरी हो, बाबूलाल मरांडी बीच बीच में ट्वीट करते, बाबूलाल मरांडी जी खाली ट्वीट ट्वीट खेलते रहते, बाकी बात कुछ नहीं। यानी कि आप विपक्ष का रोल अदा कर रहे हैं, आपको लड़ना चाहिए, डट करके सामना करना चाहिए कि ये गलत है, गलत है, आज नियुक्ति हो गया ना। खैर चलिए कोई बात नहीं। तो ये वोटिंग का मुद्दा हो जाता है ना। देखिएगा बड़े बड़े नेता लोग ना कभी सपोर्ट किए ना करेंगे, समझे। वो सिर्फ वोट उसको मिलेगा तो वो जा करके वोटिंग के समय गोड़ लगेंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे, आपको पता है ना, नाली उली साफ कर देंगे, सब चीज करेंगे, है ना, यहाँ तक नाक भी रगड़ देंगे वोट लेने के लिए। देखिए 2012 नियुक्ति नियमावली से नए नियमावली कब तक संघर्ष। पुरानी नियमावली के अनुसार नियुक्ति की मांग नई नियमावली में आपको पता है ना, चयन परीक्षा और भी कई सारी चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पे ग्रेड पे घटाने का प्रस्ताव, हर स्तर पर विरोध का सवाल उठाए। बिल्कुल आप काम किए, मुझे पता है। आगे देखिए क्या बताए, सहायक शिक्षक और सहायक आचार्य नामांकन का विरोध, है ना, यानी कि नाम बदलने के पीछे वेतन और ग्रेड के पे घटाने की साजिश। बिल्कुल मैंने शुरुआत में बताया था, ये जो बदलने के पीछे भी साजिश है। मैंने आज तो ये बता रहे हैं ना, मैं तो पहले ही बताया था। जो आप लोग बोलते थे विरोध करते हो बड़े बड़े अधिकारियों को, आप क्यों बोलते, देखिए बोलेंगे, गलत करेंगे तो बोलेंगे। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि इनके पास पैसों की थोड़ा सा कमी पड़ गई। कहीं विधवा पेंशन वाला पैसा काट रहे हैं, कहीं बच्चों का स्कॉलरशिप वाला काट रहे हैं, कभी इसका पैसा काट रहे, कभी युवाओं को नौकरी नहीं दे रहे, वैकेंसी नहीं निकाल रहे थे, गलत तरीके से निकाल रहे ताकि छात्र कोर्ट कचहरी जा रहा है। अभी कक्षपाल का भी देखिए वही रजिस्ट्रेशन नहीं दिए। हर एक चीज माध्यमिक का चरण वही हाल है, हर एक चीज में। भाई तो पढ़े लिखे लोग को क्यों रखे, अनपढ़ लोग को, गवार लोग को रख दीजिएगा। इससे बात वही ना, गवार ने पढ़ा लिखा गवार ही ना हो गया एक तरीके से। बोलेंगे आप ऐसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान देंगे तो इतना गलती कैसे हो जाता है, और जगह में तो नहीं होता है। आप पढ़े लिखे, अब हर एक चीज के नियमावली को पता है, हर एक चीज पढ़ते हैं, फिर भी समझना चाहिए कि इतने साल के बाद विज्ञापन आ रहा है तो कहीं ना कहीं सारी चीज को रखना चाहिए। लेकिन नहीं, कैसे मामला को लंबा खींचा जाएगा, कुछ तो कुछ गड़बड़ करो, है ना। ये इन लोग की चाल होती है। अलग दृष्टि से देखने पर भी आवाज उठाई बड़े नेताओं के मंच को समर्थन नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला, मुझे पता है। बाहरी राज्यों के टेट के मामले में विरोध किया गया, सीटेट को बाहर निकाला गया, है ना। सीटेट को इन्हीं के द्वारा किया गया
कारनामा था। खैर चलिए कोई दिक्कत नहीं। विज्ञापन में सीटेट अन्य राज्यों के टेट को भी मान्यता था, वो भी हम लोग लड़े, बिल्कुल लड़े। आपने शर्त झारखंड का मूल निवासी, और इसका जोरदार विरोध किया गया, बिल्कुल आपने किया, इस चीज का हम समर्थन करते हैं। आगे बात करते हैं, धरना प्रदर्शन, कैंडल मार्च, मोराबादी मैदान, आंदोलन, पूरा हर एक चीज किया, बिल्कुल हम भी इस चीज का समर्थन करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आप लोग क्या समझते हैं, आप कमेंट कीजिएगा। देखिए 24 जिलों में संगठनात्मक नीतियों को लेकर क्या बातें निकली कि 24 जिलों में कार्यक्रम संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत किया। हाँ जी किए। संदेश, आधिकारिक अधिकार मांगे नहीं जाते, लड़े जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये भी मांगे नहीं जाते, लड़े जाते हैं, बिल्कुल आपने किया। लेकिन आप जो बताते हैं 26,001 जो बताते थे आप, 26,001, तो 26,001 की नौकरी नहीं हो पाया, तो आप कहाँ पे हैं? आप तो चुपचाप मटिया दिए हैं, आपका नौकरी लगा, आप चुपचाप मटिया कि नहीं मटिया, सब बताइए। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, उन तक पहुंच जाना चाहिए, तब वो कम से कम सोचेंगे कुछ ना कुछ, है ना। आप लोग शेयर भी नहीं करते हैं। बिल्कुल उनको सोचना चाहिए कि भाई आप जिस चीज के लिए पैसे फंडिंग किए, हर एक चीज किए, आपने भरोसा दिलाया, आज वैसे वैसे शिक्षक है जो हर एक चीज में अग्रिम भूमिका निभाया। आपके संगठन में भी कई सारे लोग होंगे, है ना, जिसमें से कई सालों को हुआ भी नहीं होगा, तो भाई उनके बारे में तो कम का सोचना चाहिए। तो आपसे कदम से कदम मिला करके चले, आज उनका भी नहीं हो पाया, तो क्या फायदा उनका उतना लड़ने के बावजूद। कोई व्यक्ति कुछ काम करता है, जाहिर सी बात है उसमें बेनिफिट होना चाहिए, है ना। देखिए आगे बात करते हैं हम, वर्तमान प्रशासनिक कार्यों पर जो स्थिति है, देखिएगा जीपीएस, जीपीएफ, एचआरएम, मेडिकल जैसे कार्य है, ये ऑफिशियली और एसओपी के अनुसार है, यानी कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। फाइव यानी कि 5-6 साथी मिलकर के डीडीसी से मिलने पर काम आसानी से पूरा होंगे, है ना। बाकी बात देखिए आगे क्या होता है, ये तो कुछ बात तो बोल दी है। देखिए सबसे बड़ी आने वाली जो आपका सच्चाई है ना, ग्रेड पे बढ़ोतरी का, समान कार्य का समान वेतन, सहायक शिक्षक का दर्जा एक ही स्कूल में, है ना। जाहिर सी बात है, एक स्कूल में हम भी काम कर रहे, आप भी काम कर रहे, हमें कम वेतन दिया जाए, आपको ज्यादा वेतन दिया, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, आप भी पढ़ाई, तो गलत बात है भाई। इतने सालों से सेवा दे रहे, कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, है ना। बोलते कि जिस थाली में खा रही उसी थाली को छेद कर रहे, ये तो गलत बात ना हो गया। इतने जिस समय सरकारी शिक्षक नहीं थे, वो पदभार संभाले, हर एक चीज किए, पूरा बच्चों को पढ़ाए, आज उनकी बारी आई थोड़ा सा हेल्प करने की, तो आपकी तो क्या हो जा रहा है। कम से कम सोचना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए, होगा ही होगा। इसके लिए भी केस चल रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आगे देखिए, सहायक शिक्षक, पारा शिक्षक, सहायक आचार्य, तीनों के वेतन अलग अलग, ये तो अन्याय है, बिल्कुल अन्याय है। ये बोल रहे परिमल जी, अब बोलने से नहीं होगा, काम करना होगा। पारा शिक्षकों की समस्या पर चिंता, वर्षों से सेवा के बावजूद, है ना, पेंशन नहीं, बिल्कुल अन्य लाभ भी नहीं है, अन्य अनुभव के बाद भी, है ना, अन्य अनुभव के बाद भी आपका स्थिति वही गंभीर है। 20 साल तक सेवा कर रहे हैं, फिर भी कुछ हो नहीं रहा है ना। तो ये सारी चीजें आपको देखने वाली बात है। आप यहाँ पे और देखिए, 20 साल का अनुभव के बाद भी 10 साल सेवा शर्त के कारण पेंशन नहीं मिला, इसे गंभीर अन्याय बताया। बिल्कुल ये तो बता रहे हैं आप, बट इसके लिए काम भी कीजिए। बता तो हम भी रहे हैं, बट आप टीम बना चुके हैं, आप आपको उस लेवल तक पहुंचा दिया गया है जहाँ पे लोग पहुंचने की कोशिश भी नहीं करते हैं, बट पहुंच नहीं पाते। तो भाई उस जगह पे पहुंचे तो कहीं ना कहीं काम कीजिए, उस जगह पे पहुंच के मुद्दे को उठाए, है ना। देखिए, पारा शिक्षक और सहायक आचार्य एकजुटता की अपील, बिल्कुल ये तो बहुत अच्छी बात है, सभी को एकजुट होना होगा। अब पारा नहीं गैर पारा नहीं, है ना। अब पारा गैर पारा नहीं, सभी मिलकर के समाधान निकालेंगे, कम वेतन दोनों को साझा, मतलब कि दोनों की साझा समस्या, बिल्कुल जाहिर सी बात है। कम वेतन मिलेगा तो समस्या तो है ही, इतने साल से काम कर रहे भाई, कहीं ना कहीं सोचना तो चाहिए कि इतने लोग काम कर रहे हैं और इसके बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, ये तो गलत बात है। आगे बात करते हैं हम यहाँ पे, संगठन को लेकर के चेतावनी दिया गया, कुछ संगठन जोड़ ध्यान देंगे, कुछ संगठन जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और हड़बड़ी में कई फैसले ना ले, और एकता ही सबसे बड़ी ताकत, यानी कि यहाँ से एक चेतावनी मिल गया कि वो शायद अब अगला कदम रख चुके हैं ना। अब हो सके तो नेक्स्ट कदम बढ़ाएंगे, और आने वाले दिनों में आप सभी को कहीं ना कहीं उसका परिणाम देखने को मिलेगा, है ना। चाहे पारा शिक्षक को लेकर के हो, सहायक आचार्य को लेकर के हो, है ना। देखिएगा आगे बात करते हैं, भविष्य की रणनीति, मजबूत प्रवेश
प्रदेश स्तरीय संगठन बनेगा, बिल्कुल बनना चाहिए। और सड़क पर भी लड़ाई होगी, बिल्कुल होना चाहिए। न्यायालय में भी लड़ाई बिल्कुल होना चाहिए, और संघर्ष अभी शुरू होना बाकी है। हाँ, तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गया, अब मैदान में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार प्रेशर जा रहा होगा, कई सारे लोग कि हमारे भी कुछ ना कुछ सहयोग होगा, है ना। आप लोग शेयर करते होंगे वीडियो, तो कहीं ना कहीं जाता होगा। देखिए, जरूरी भी है ना, आलोचना जरूरी है इस दुनिया में। इस अगर आलोचना होगा तो तानाशाही वाला होगा ना, वही वही। जैसे कि अभी क्या होगा, अगर अन्य जगह की बात करें, राजतंत्र क्या था? राजतंत्र मतलब सिर्फ राजा सारा डिसीजन लेता था, और बाकी लोग सब एक गुलाम की तरह रहते थे, है ना। प्रजा लोग, उसको कोई अधिकार नहीं था। मैं वैसा नहीं होना चाहिए। यानी कि प्रजातंत्र का मतलब कि पूरे तरीके से उसमें आलोचना करने की भी ये होना चाहिए। प्रजा आलोचना करे, सरकार को इस चीज को समझना चाहिए कहाँ पे गलती हो रहा है इस चीज को। तो परिमल जी को उस लेवल तक पहुंचा दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इसकी आलोचना भी जरूरी है ना। ये ना सिर्फ इसका तारीफ ही होगा। अरे, काम किया आपने, लोग आपकी अच्छाई को भूल जाएंगे, आपकी बुराई को ही याद रखेंगे। तो आपने 26,001 बोला था, 26,001 मतलब 26,001। चलिए मानते हैं कि अयोग्य लोग नहीं आएंगे, बट योग्य लोगों को तो कम से कम हो जाना चाहिए। जो नोटिस का जवाब दिए थे अच्छे तरीके से, बायोमेट्रिक वाले हो, कॉमर्स वाले हो, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले, और भी कई सारी चीजें वाले, भाषा, बहुत जगह बहुत सारी चीजें। तो उसके लिए कम से कम आपको आगे बढ़ना चाहिए। लोगों से आप स्कूल नहीं छोड़ सकते, कम से कम आप इतना वकीलों से कांटेक्ट हो गया, हर एक चीज हो गया, तो आप बात करके आप सारी चीजों को सॉल्यूशन कर सकते हैं। आजकल तो सारा ऑनलाइन जमाना है। तो कहीं ना कहीं अगर आप बढ़ेंगे तो लोग सहयोग भी करेंगे, फंडिंग भी क्यों नहीं करेंगे। भाई, हमारे हक के लिए आप लड़ेंगे, तो आप सही सी बात है, लोग करेंगे सहयोग, है ना। कई सालों आप पर लगभग 70% लोग आपसे पिटिशनर बने होंगे, आप पर ट्रस्ट करके, है ना। तो ट्रस्ट को तोड़ना नहीं चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। ऐतिहासिक संदेश और आह्वान, यह संदेश किसी के खिलाफ नहीं, इतिहास को याद रखने और भविष्य की तैयारी के लिए है। संघर्ष की चिंगारी जल चुकी है, और सही समय पर बड़ा आंदोलन भी होगा, है ना। चलिए, और यहाँ पे समान कार्य या समान वेतन की मांग पूरी तरह से सही है ना। संघर्ष और आंदोलन की भूमिका हम दुखद पहलू की 26,001 2601 लिखा गया ना, 26,001 2601 लिखा गया। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। 26,001 पदों की पूरी बहाली अब तक नहीं हुई है, और कई हम संघर्षकर्ताओं को अभी तक नहीं हुआ। आपको पता है, डीबी का भी कॉल नहीं आया है, और भी कई सारी चीजें जो आपको नहीं हुआ, जैसे कि आपका रिजल्ट नहीं हुआ है। जीटेट बनाम सीटेट केस में योगदान देने वाले कई सालों को नुकसान हो गया। मुख्य बिंदु लास्ट में 1 to 5 में आपको पता है कि हाई कोर्ट के बयान के कारण, है ना, हाई कोर्ट के बयान के कारण फेस्टिवल लिस्ट नहीं निकला है, बट निकलेगा, टेंशन लेने की बात नहीं। नॉमिनेशन केस पर अभी चल रहा है, और कई सारे उम्मीदवार की नियुक्ति अभी नहीं हुई, बस घबराने की जरूरत नहीं, होगा आप सबका नियुक्ति, ठीक है। महत्वपूर्ण सुझाव आप सभी जी को, परिमल जी को, कि आप पर लोग ट्रस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं आपको कदम उठाना चाहिए, है ना। 26,001 यहाँ पे एक और जीरो होगा। 26,001 पदों की पूर्ण बहाली पर भी जोर देना चाहिए, और बचे हुए अभ्यर्थियों के लिए मजबूती से खड़ा होना भी चाहिए आपको, ठीक है ना। और हमसे भी जरूर कुछ बनेगा, जो भी बन पाएगा हम लोग करेंगे, है ना। आवाज उठाएंगे। 70-75% याचिका करता आपके साथ में जुड़े, जो कि मैंने पहले भी बताया आपको। शुभकामनाएं, है ना। परिमल जी की नियुक्ति पर बधाई, और उम्मीद है कि आप सभी अभ्यर्थियों को भी न्याय दिलाने के लिए वो सहयोग करेंगे, और बाकी बात पूरी बहाली के लिए संघर्ष जारी रहेगा। ये था आज का पूरा अपडेट, मैंने आपको बताया। अंतिम में अपील क्या है, संगठन और मजबूत करें, एकजुट होकर के लड़े, तभी जीत संभव है। और क्या लिखा हुआ है, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये था आज का पूरा डिटेल, मैंने आपको पूरा उनकी बातों को कुछ खंडन भी किया, कुछ समर्थन भी किया। आप लोग इन सारी बातों का क्या निष्कर्ष निकालते हैं, कमेंट्री में अपनी राय बताइएगा, ताकि मैं भी समझ सकूं कि आप लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या है अपने बारे में क्या सोचते हैं, और आगे की रणनीति क्या है। 2-4 लाइन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बाकी बात आप सबका वेलकम है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब वीडियो को शेयर कीजिए हर ग्रुप में, ताकि लोग जागरूक हो सके, जरूरतमंदों के साथ सही इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और ऐसे और वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब के बगल में घंटी का आइकन उसको दबाइएगा। 3 ऑप्शन खुलेगा, उसमें से ऑल क्लिक करिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।